आपको एक्स से क्या ऑब्जेक्शन है? आप तो ज़्यादा है। एक काम कर, उसके घर पे खोल दे। कनाडा वाले सामने जान प्लीज। इंडिया वाले देखिए जरा प्लीज। द लास्ट पार्ट कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्कस करने रिलेटेड टू द टॉपिक। टॉपिक क्या है? दैट आर न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शंस। इन पे एक्चुअली न्यूमेरिकल्स आता है। ये बेसिक डेफिनेशन तो 10th में भी पढ़ चुके हैं। 1 आर न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का मतलब क्या है जी? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more lighter nuclei into a heavier nucleus with emission of large amount of energy, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more lighter nuclei into a heavy nucleus with emission of large amount of energy. Example is nuclear reaction occurring in sun. Nuclear reaction occurring in sun. sun में रिएक्शन क्या है? 1H2 plus 1H2 equal to 2He4 plus Q वैल्यू। Q वैल्यू का मतलब एनर्जी रिलीज। इस तरह के प्रोसेस में वन थिंग, ये रिएक्शन उतना इजीली स्टार्ट ही नहीं होगी। 1s2 न्यूक्लियस ऐसे कंबाइन ही नहीं होंगे। उनको कंबाइन करने के लिए, रिएक्शन स्टार्ट कराने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड होगी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर की नीड होगी। दैट्स व्हाई टिल द डे कुछ कंट्रीज क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब बना लिया है। वी आर यूजिंग, मैनी कंट्रीज हैव न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब कहते तो हैं, कुछ जगह टेक्नोलॉजी यूज हो रही, कुछ कह रहे हमने बना लिया है, बट कोई फॉर्मली कहीं यूज नहीं हुआ है। बम फोड़ के नहीं देखा है सही है गलत है। हाँ सर, जिनके पास है वही ट्राई करेंगे सर, हमारे पास तो नहीं है। इस पे अभी कुछ टाइम पहले चाइना हैड क्लेम्ड कि उन्होंने आर्टिफिशियल सन रिसर्च लेबोरेटरी में फॉर्म करा है, बनाया है। बट वही आर्टिफिशियल सन यानी इस तरह की रिएक्शन उन्हें करानी पड़ेगी, इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड होगी। अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा जी? फाइंड द क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे? मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, किसमें मिलेगा मास? AMU।
So multiplied by 931.5. Direct answer we got in mega electron volt. That is the way. कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हमें मिलेगा, हमेशा इनका मास ज्यादा और यहाँ जो मास आएगा वो कम होगा। जितना मास कम हो गया वो इस न्यूक्लियर रिएक्शन का मास डिफेक्ट है, वो मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। व्हाट अबाउट द सेकंड वन? न्यूक्लियर कौन सा होगा जी? फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होगा? A heavy unstable nucleus, heavy unstable nucleus जिसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे क्या, हाँ जी, क्या होगा? ब्रेक्स इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई विद एमिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी इसमें ब्रेकिंग ऑफ आ heavy nucleus into two or more lighter nuclei with emission of energy, with emission of large amount of energy. Example is यूरेनियम बॉम्ब जिसे बोलते हैं एटम बॉम्ब। एग्जाम्पल इज, देखें जरा, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 92 to 35। जैसे ही एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, 0n1 यानी न्यूट्रॉन का सिंबल है, प्रेजेंटेशन है, न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता, मतलब एटॉमिक नंबर इज 0, मास होता है, सो मास नंबर इज 1। जैसे यूरेनियम पे हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हिट करेंगे, दैट यूरेनियम ब्रेक्स इनटू बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस, ऐसे में 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, 3 न्यूट्रॉन यानी 0n1 प्लस क्या आएगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगी जी, Q वैल्यू इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन 1 यूरेनियम एटम ब्रेक्स। एक एटम ब्रेक होने से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होनी है, इतना छोटा सा सैंपल में मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, छोटे से सैंपल में मिलियंस ऑफ एटम होंगे। यू कैन इमेजिन 1 मिलीग्राम के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, एक साथ सारे एक्सप्लोड करेंगे, ब्रेक करेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब जो हम बोलते हैं। दैट वाज ड्रॉप्ड बाय यूएसए ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी ऑन 5th and 8th अगस्त। 5th अगस्त एंड 8th अगस्त को ड्रॉप करे गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। दैट वाज वो उनका जो बेसिक प्रिंसिपल है यही था। यूरेनियम की अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है, थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे। टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, 1-2 क्वेश्चन मुझे कराने हैं बस। जैसे ही यूरेनियम एटम पे न्यूट्रॉन बम्बार्ड कराएंगे, सामने ध्यान प्लीज, तो क्या होगा? यूरेनियम ब्रेक्स इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन, साथ में 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे जी। अब थोड़ा सा भी सैंपल है तो उसमें मिलियंस बिलियंस ऑफ यूरेनियम एटम होंगे। ये 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम एटम को ब्रेक करेंगे, इनको ब्रेक करेंगे, जिससे फिर यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन? 3 प्लस बेरियम क्रिप्टॉन, यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी
3 न्यूट्रॉन, देन नेक्स्ट ये कितने हो गए 9 विल ब्रेक 9 यूरेनियम एटम्स, देन 27, देन 81। इस तरह से विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगी। एंड यू नो वेल हिरोशिमा एंड नागासाकी में क्या हुआ था कि विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी कि जो भी थे वो फील उनको सोच भी पाए उससे पहले सब कुछ मेल्ट हो गया। उससे पहले तो सोच भी पाए कि क्या होगा, उससे पहले ही इतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस, इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया कि जो कॉन्क्रीट्स में, बिल्डिंग्स में आयरन लगा हुआ था वो मेल्ट हो गया था। अब यू कैन इमेजिन आयरन मेल्ट हो गया तो कितना हीट प्रोड्यूस हुई होगी, ठीक है ना। हम सोच भी पाए उससे पहले ही खत्म। ये अच्छा है ना, पेन नहीं होगा। हाँ सर, पता कैसे चलेगा? तो बट सुने जरा, इस अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर लें। कितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए 1 2 3, 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करा लें, एक को आगे बढ़ा दें, वो एक को ब्रेक करेगा, 3 प्रोड्यूस होंगे, फिर से 2 को एब्जॉर्ब करा के एक को ही ब्रेक करने दें। यदि इसको कंट्रोल कर लें तो जो रेट ऑफ एनर्जी है वो एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, कांस्टेंट अमाउंट में कॉन्टिन्यूसली एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी। दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिक एनर्जी हम फॉर्म कर सकते हैं यहाँ से। इट कैन बी यूज्ड टू रन शिप, टू रन सबमरीन्स, इट कैन बी यूज्ड बाय आयरन मैन, सुना होगा। तो यदि हम इसको कंट्रोल कर लें तो हम इसको, ये तो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो हम यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको कंट्रोल कर लें तो कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस बनेगा दैट इज नेम्ड न्यूक्लियर रिएक्टर, जो हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया, बट अच्छा टॉपिक है, पढ़ना चाहिए। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। यदि अभी जो न्यूक्लियर रिएक्टर इन द वर्ल्ड वी आर यूजिंग आर वेरी लार्ज इन साइज, बहुत बड़े हैं। इन फ्यूचर जैसे डिफरेंट मूवी में थीम्स होते हैं, कॉन्सेप्ट तो दिखाते ही हैं, पोर्टेबल न्यूक्लियर रिएक्टर बना लें तो प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल, जैसे मूवीज में दिखाया गया है। ऐसा हो सकता है और फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। बट उसके लिए हमें उस पर रिसर्च की नीड होगी, क्योंकि हम बात करें जैसे ये मटेरियल है, इसके एटम में नहीं, एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर बिलियंस ऑफ जूल ऑफ एनर्जी है, बट उसको कन्वर्ट कैसे करें वो प्रोसेस वी नीड, उसको यूज कैसे करें उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की नीड है, उस पर रिसर्च की नीड है। हाँ सर। सर वो न्यूक्लियर बम टच होते फटता है या फिर उसमें टाइमर होता है? अच्छा क्वेश्चन है कि सर माचिस से जलाना पड़ता है। हाँ कैंडल से जला दें। सर प्रैक्टिकल सर इसको कुछ नहीं कर रहा, मैं इसको हटा दूंगा। ओके, अब उनका क्वेश्चन को रिप्लाई कर दे, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर बैकअप करेंगे। एक्चुअली एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसे ही किसी भी नॉर्मल एरोप्लेन से नहीं गिरा सकते, इतना फास्ट है, नॉर्मल एरोप्लेन को भी वो कैप्चर कर लेगा। तो उसके लिए स्पेशल प्लेन होते हैं, जेट में भी स्पेशल प्लेन होते हैं जो उसको गिराते ही ग्राउंड तक पहुंचने से पहले इतना दूर निकल जाएं कि उसकी रेंज से बाहर चले जाएंगे। उसकी रेंज से बाहर चले जाएंगे तो क्या इफेक्ट आएगा सर? सो दैट्स व्हाई रिएक्शन, उसमें अलग फाइटर प्लेन होते हैं। फिर ये स्टार्ट कैसे होता है,
उसके लिए मुझे न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ाना पड़ेगा। शुड आई पढ़ा दूं? इट्स ग्रेट टू सी रेस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ योर साइड कि सर रहने दो। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, जीके का क्वेश्चन अब तो। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इंस्टॉल्ड इन इंडिया वाज इन ट्रॉम्बे नियर तारापुर इन महाराष्ट्र। ट्रॉम्बे एक जगह है महाराष्ट्र में, तारापुर के पास। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर वहां पे इंस्टॉल करा गया था एंड दैट वाज नेम्ड, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वाज नेम्ड अप्सरा। First was named Apsara, second was named भूपेंद्र जोगी। ये क्या है? सर आपको पता ही नहीं Second was named Kamini. कौन नाम रखे For third, please read the details given in NCERT. Just after the exercise of this chapter 13, you can read the whole nuclear program of India. We are running. एक क्वेश्चन करेंगे प्लीज, देखो जरा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया? एकलव्य जी, एकलव्य प्रेजेंट है? देखिए जरा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट ईयर 22 में आया है। व्हाट इज द क्वेश्चन? डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, दोनों में डिफरेंस बताना है। होप यू गॉट। नेक्स्ट, अभी लिखा हमने सेकंड पार्ट में क्या कहा? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट इज ड्यूटेरियम अंडरगोज फ्यूजन एज पर द रिएक्शन। क्वेश्चन आसान कर दिया। रिएक्शन गिवन है 1H2 plus 1H2 converts into 2He3। 2He3 ध्यान दें, हीलियम 2He3 है प्लस 1 न्यूट्रॉन, सामने ध्यान सर, प्लस 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान दें प्लीज। इस रिएक्शन में इनका मास ज्यादा, इनका मास कम। जितना मास कम हो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। बट ये एनर्जी कई बार कैलकुलेट करने के लिए पूछेंगे तो कैसे करना है मैंने बताया। यहाँ एनर्जी गिवन है और आसान कर दिया क्वेश्चन। पूछा क्या है? 2 एटम्स जैसे ही फ्यूज करेंगे, कंबाइन करेंगे, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। फिर पूछा है फाइंड द ड्यूरेशन। ड्यूरेशन यानी टाइम, कितने टाइम तक फॉर विच एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 500 watt, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? 500 watt का बल्ब कितने टाइम तक ग्लो करेगा? कैन बी केप्ट ग्लोइंग बाय द फ्यूजन ऑफ 100 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम। इफ mass of deuterium is 100 ग्राम, you can imagine कितना कम अमाउंट है। 100 ग्राम ड्यूटेरियम से 500 वाट का बल्ब कितने टाइम तक ग्लो करा सकते हैं? ठीक है जी, करें। 500 वाट का मतलब काफी ज्यादा हो गया, यानी एक एग्जांपल में लिया है। 500 वाट के बल्ब अभी ऐसे यूज नहीं करते हम, घरों में जो यूज होते हैं वो 5, 10, 20 वाट के मैक्सिमम होते हैं। बड़े में
वही 30, 40, 50 और फैन है, बहुत सारे डिवाइस मिला के 500 वॉट बनेगा। कितने टाइम तक ग्लो कराएंगे? एग्जांपल लिया तो ये लेके चलेंगे, करें सॉल्व। अब पावर का फॉर्मूला बता दो जी। एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। पावर तो गिवन है 500 वॉट। एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी? ध्यान दें, दैट इज एनर्जी इन वन रिएक्शन। एनर्जी इन वन रिएक्शन इनटू नंबर ऑफ रिएक्शंस। कितने फ्यूजन होंगे? नंबर ऑफ फ्यूजन्स पर यूनिट टाइम। आर यू प्रेजेंट? 500 इक्वल्स टू एनर्जी इन वन फ्यूजन इज 3.27। ध्यान देने वाला पॉइंट क्या है कि यहाँ वॉट में है यानी जूल पर सेकंड, और वहाँ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13 मेगा कन्वर्ट हो जाएगा जूल में। दैट इज एनर्जी इन वन रिएक्शन इनटू नंबर ऑफ रिएक्शंस। कैसे निकालें? नंबर ऑफ रिएक्शन कितने होंगे? जितने एटम या उसका हाफ। नंबर ऑफ रिएक्शंस कैसे निकालेंगे समझे। ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बन गया। यू नो मोल कॉन्सेप्ट। नंबर ऑफ फ्यूजन रिएक्शंस इज इक्वल टू एक रिएक्शन में कितने एटम यूज हो रहे हैं, न्यूक्लियस यूज हो रहे हैं? 2। ठीक है, तो क्या बन गया? नंबर ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स यूज्ड इन वन रिएक्शन। कितने? इनटू नंबर ऑफ एटम्स, इनटू नंबर ऑफ एटम्स। अब यहां ध्यान देने वाला पॉइंट है, 2 मल्टीप्लाई में हाफ में आए, डिवाइड में आए। बहुत बढ़िया। इट विल बी इन डिवाइड फॉर्म। मतलब नंबर ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स जितने भी होंगे डिवाइड बाय 2। इज इट? जितने एटम उसका हाफ, क्योंकि 2 एटम मिलके एक रिएक्शन हो रहे हैं। नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल यानी एवोगाड्रो नंबर Na इनटू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास डिवाइड बाय 2। ये वाला, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। नंबर ऑफ रिएक्शंस की जगह एवोगाड्रो नंबर इनटू गिवन मास बाय मोलर मास, साथ में आएगा 2 और साथ में आएगा T। टाइम हमें निकालना है, ऊपर आएगा तो वो बन गया 3.27 into 1.6 into 10 power minus 13. What is Avogadro number? तो सबको याद है? कमाल ही हो गया है ना श्वेता? सबको याद है? बताना। प्लस 23 माइनस 23 स्टिल लेट मी क्लियर, एग्जाम में प्रिंटेड मिलेगा। Na की वैल्यू 6.022 10 की पावर 23 इनटू गिवन मास कितना है? 100 ग्राम बाय मोलर मास 1s2 यानी 2, और ये ग्राम में होता है और वो भी ग्राम में गिवन है तो सेम यूनिट चलेगा, डिवाइडेड बाय 2। ये तो मोलर मास है, 2 और भी है पर इधर जो पावर था वो डिवाइड में आएगा। होप यू आर कंफर्टेबल टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके जो आंसर आएगा, इसमें जो आंसर आ रहा है प्लीज लिसन, आप कर लेंगे सॉल्व। 1.58 इंटू 10 की पावर 10 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली 500 years।
5 मिनट गई। हाँ जी, पार हाँ जी मैं यही मुझे समझाना है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टार्ट कराना, उनको कंट्रोल करना इज वेरी डिफिकल्ट। उसी पे रिसर्च हो रही है, उसी पे काम कर रहे हैं। एक बार वो हम छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर बना लेते हैं जिनको कहीं भी हम पोर्टेबल हो, कहीं भी ले जाए, बैग में डाला, चल दिए है। मतलब भाई पोर्टेबल का मतलब यही है जी, पोर्टेबल न्यूक्लियर रिएक्टर हम बना लें तो इस तरह की एनर्जी की नीड हमारी सॉल्व हो जाए। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और शेयर करके क्लास पैकअप कर दें। यू नो एटम बॉम्ब में जनरली यूरेनियम हम पढ़ते हैं, यूरेनियम यूज होता है, पर आजकल प्लूटोनियम या कुछ और भी थोरियम वगैरह भी यूज हो रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजी में। अब जो उधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हमास उधर होते हैं तो उनको यूरेनियम तो मिलेगा नहीं कहीं से, तो उन्हें जो मिल जाए उसी से बना लेते हैं। हाँ, पेट्रोल पंप भी बना लेते हैं। अच्छा, पॉइंट इज प्लीज, ऑर्डर। अब ऐसे वाइंड अप नहीं हो पाएगी सर क्लास, ठीक है। सो और भी एलिमेंट है जो यूज हो रहे हैं, जो मैं बताना चाह रहा हूं। यूरेनियम का मेजर पार्ट इन द वर्ल्ड, मेजर प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड ऑफ यूरेनियम इज इन ऑस्ट्रेलिया। सुनने बात, एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैनी स्टूडेंट्स आर लिसनिंग वेल, जिनको नीड नहीं है शांत बैठे रहें, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए जो है थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की जो होल्ड है वो कई जगह पे बढ़ गई है काफी सालों से। एंड एक टाइम ऐसा था कि इंडिया को न्यूक्लियर रिएक्टर तो मिल गए थे, इंस्टॉल हो गए, सारा सब कुछ हो गया, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया कि हम यूरेनियम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे जी? क्योंकि आप की उधर फाइट रहती है सारे साल 24/7, तो दैट्स आप उसमें से उधर कम यूज करोगे, यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कम यूज करोगे, बॉम्ब बनाने में ज्यादा यूज करोगे। एक ऐसा टाइम था, बट दीज डेज वी आर गेटिंग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ यूरेनियम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वी आर गेटिंग। एंड इंडिया में यूरेनियम थोड़ा बहुत मिलता है, वो भी झारखंड के कुछ एरियाज हैं जहां पे यूरेनियम अवेलेबल है। नेचुरली यूरेनियम जब हम कहीं से भी एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? ORE, ओर, यू नो ओर, इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं। दैट ओर ऑफ यूरेनियम वी गॉट नेचुरली is pitch blend। इसका सिंबल इज U3O8। HW is all PYQ। Thank you, bye, take care, note down fast। हैप्पी छोटी दिवाली, शाम की क्लास है। बड़ी दिवाली की शुभकामनाएं भी सबको।